नमस्ते टू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज़ गरिमास केयर एंड शेयर। मैं हूँ डॉक्टर गरिमा यादव और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ येलो फंगस के बारे में। येलो फंगस, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकर सेप्टिकोसिस कहा जाता है। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने वाइट फंगस के बारे में सुना है, ब्लैक फंगस के बारे में सुना है। ये अचानक से येलो फंगस क्या है, मतलब फंगस में ये कौन सी वैरायटी डेवलप हो रही है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका क्या सिम्टम्स है, उसका क्या प्रिवेंशन है और किन लोगों में सबसे ज़्यादा ये पाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जो येलो फंगस है वो फंगस की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डेडली है। ये बहुत ज़्यादा आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें क्या होता है कि ये जो फंगस है ये आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट होता है, किडनी होती है, लिवर होता है, लंग्स होता है, उसको अफेक्ट करता है और आपके ऑर्गन फेलियर्स में चले जाते हैं, मतलब वो काम नहीं करते, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए। साथ ही साथ में इसका जब भी डिले होगा ट्रीटमेंट का, तो सेम वे में ये उतना ही सीवियर होता जाएगा। इसमें फेटेलिटी रेट काफ़ी हाई हो सकता है। अभी तो इंडिया में सबसे फर्स्ट केस जो है वो एक ही बार डायग्नोस हुआ है, उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में डायग्नोस हुआ है। एक ENT स्पेशलिस्ट ने इसे डायग्नोस किया है। जो वो पेशेंट था ऑलरेडी पोस्ट कोविड पेशेंट था, उसे ब्लैक फंगस भी हुआ था, उसे वाइट फंगस भी हुआ था और अभी उसे येलो फंगस के सिम्टम्स उसमें दिखाई दिए गए। जो वो पेशेंट था उसे 2 महीने से ऑलरेडी कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद में उसे अचानक से एक दिन उसके बॉडी में स्वेलिंग डेवलप हुई। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग उसके फेस पे आई कि उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी। इस कारण में उसे साथ ही साथ में उसे नोज़ से और यूरिन में ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिसके कारण उसे हॉस्पिटलाइज़ किया गया और बाद में उसका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो डायग्नोस हुआ कि ये येलो फंगस है, जो कि बहुत ज़्यादा फेटल है और बहुत ज़्यादा डेडली है। येलो फंगस जो होता है इसके हम सिम्टम्स देखेंगे। इसका सबसे सीवियर सिम्टम्स है कि आपको भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगने का मतलब है कि या तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है या आपको खाने का ही मन नहीं करता है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम्स है। दूसरा है कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। आपका बॉडी वेट गेन कर ही नहीं रही है और बस लॉस ही लॉस हुआ जा रहा है। कोविड के बाद में कोविड के चलते आपका वेट लॉस बहुत कॉमन है, लेकिन उसके साथ साथ में वेट गेनिंग भी शुरू होती है काफ़ी दिनों के बाद में। लेकिन इस केस में वेट गेनिंग नहीं होती है और आपके बॉडी का वजन बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी तरीके का घाव है तो उसका भरना बहुत देरी से शुरू होने लग गया है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे भरता है, जिसके कारण उसमें पस डेवलप हो जाता है और वही एक सोर्स होता है फंगस को ग्रोथ मिलने का, और जिसमें काफ़ी बैक्टीरियाज भी ग्रोथ हो सकते हैं। इसमें आपके बॉडी में से येलो पस निकलना शुरू हो जाता है जहाँ पे भी आपको घाव हुआ है बॉडी में। और इसका सबसे सीवियर फंक्शन है, सबसे ज़्यादा सीवियर फीचर्स इसका है कि संकन आईबॉल, जिसको बोलते हैं कि आपके जो आंखों के गड्ढे होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, अंदर की तरफ रह जाते हैं। ये होता है जब भी आपके बॉडी में माल न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा जब आपके ऑर्गन्स फेलियर पे हो जाता है, जो कि एक क्रिटिकल कंडीशंस होती है, जिसके लिए आपको ICU में एडमिशन मिलना, ICU में ऑलरेडी एडमिशन्स होना पड़ता है। अब हम देखने वाले हैं कि हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रखना है। ह्यूमिडिटी का मतलब है जब भी आपका बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है तो उसमें कोई भी चीज़ें ख़राब होती हैं, जो कि एक बैक्टीरिया और वायरसेस या फंगस के ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा सेंटर हो जाता है। जब भी ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है तो चीज़ें ख़राब शुरू होने लग जाती है। तो आपको ट्राई करना है कि आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकें। उसके लिए आप जो भी तरीके से आपका जो वेंटिलेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि आपको आपके सराउंडिंग को, घर को और आपके जो रूम को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना है। उसमें किसी भी तरीके की डस्ट, धूल, मिट्टी या कोई भी तरीके का फंगस को ग्रोथ होने नहीं देना है। तीसरा है कि जब भी आप अपना खाना खा रहे हो तो वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए, स्टेल नहीं होना चाहिए। ख़राब खाने को आपको नहीं खाना है, बासा खाना आपको नहीं खाना है। खास करके ब्रेड पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ब्रेड जो होती है वो लोग स्टोर करते हैं 2-3 दिन के बाद में, उसमें थोड़े थोड़े से फंगस लगने लग जाते हैं। उस टाइप की चीज़ों का आपको नहीं करना है। साथ ही साथ में आपको रेफ्रिजरेटर पे खास करके ध्यान देना है, उसमें क्योंकि फंगस की ग्रोथ शुरू होती है, कई चीज़ों में वो होती है और वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों को, खाने पीने के सामान को, बर्तनों को, जो आपके डब्बे होते हैं जिसमें आप खाना स्टोर करते हैं, उसको पूरी तरीके से क्लीन रखना है। अब ये किस लोगों में सबसे ज़्यादा हो रहा है? जो भी लोग जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था, जो सीरियस क्रिटिकल कंडीशंस में थे, वेंटिलेटर्स पे थे, जिन्हें ऑक्सीजन दिया गया है, उन लोगों में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। दूसरा है कि जो भी लोगों को
बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ हुआ था ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट कोविड, उन लोगों में ये ज़्यादातर फैल रहा है जिस तरीके से ब्लैक फंगस फैल रहा है। तीसरा है कि जिन्हें लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया गया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स खाई है एंटीबायोटिक्स। चौथा है कि जो भी लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण आपको ये बीमारी हो सकती है आगे जाके। तो ये था येलो फंगस के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ गरिमास केयर एंड शेयर। मैं हूँ डॉक्टर गरिमा यादव और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का आप अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स फॉलो कीजिए, मास्क और ग्लव्स का यूज़ करना हमेशा ज़रूरी है। टिल दैट टाइम टेक केयर, सी यू सून।